अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमें पढ़ना है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर जो मटेरियल्स होते हैं वो मिक्सचर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। तो ये जो मिक्सचर्स हैं ये बने होते हैं दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस से, जिन सबस्टेंसेस को हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कह सकते हैं। तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम यूज़ करें एक मिक्सचर को हमारे घरों में या इंडस्ट्रीज़ में। तो हमें कभी कभार ज़रूरत पड़ती है एक मिक्सचर को सेपरेट करने की, यानी कि इसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसको हम अलग अलग करते हैं। यानी कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से, जिन सबस्टेंस से एक मिक्सचर बना होता है, हमें इनको सेपरेट करना पड़ता है इन सबस्टेंसेस को। तो उसी को हम बोलते हैं कि हमें एक मिक्सचर को इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट करना पड़ता है। इसलिए हमें सेपरेट करना पड़ता है मुख्तलिफ मिक्सचर्स को उनके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ताकि हम इनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। तो जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक मिक्सचर में होते हैं उनकी डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, साइज़ ऑफ पार्टिकल्स, बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, वोलेटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। तो डिफरेंस जो होती है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो यही इस्तेमाल की जाती है ताकि हम एक मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकें। मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं उनका दारोमदार होता है नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स का नेचर जैसा होगा तो उसी हिसाब से मेथड अप्लाई किया जाता है एक मिक्सचर पे, ताकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग निकल सकें। तो डिफरेंट मिक्सचर जो होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं डिफरेंट फिज़िकल प्रोसेसेस से। तो जो मुख्तलिफ फ़िज़िकल प्रोसेसेस हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एक मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने में, वो है सब्लिमेशन, मैग्नेट, सॉल्वेंट्स, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवोपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फंक्शनल डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनल। अगर हमें सीखना है कि मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो हमें 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। हमें ये जानना है कि मिक्सचर जो होगा वो किन सबस्टेंस से बना है। जैसे कि अगर मिक्सचर 2 सॉल्ट्स का बना होगा, मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट्स, तब कौन सा मेथड हम यूज़ करें इसको सेपरेट करने में। दूसरी बात है अगर मिक्सचर होगा सॉलिड और लिक्विड का, यानी कि मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड, तो इस वक्त हम कौन सा मेथड यूज़ करें सेपरेशन के लिए। तीसरा पॉइंट है कि अगर मिक्सचर होगा 2 लिक्विड्स का, तो 2 लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाए। पहले हम सीखेंगे कि अगर मिक्सचर होगा 2 सॉल्ट्स का, हाँ, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट्स, ये कैसे होगा। इसके लिए हम 3 किस्म के मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम एक मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकें। इस वक्त हम बात कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट्स की। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक सूटेबल सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बाय यूजिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट। दूसरा मेथड है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तीसरा है बाय यूजिंग ए मैग्नेट। पहले हम सीखेंगे सेपरेशन बाय अ सूटेबल सॉल्वेंट। तो कुछ केसेस में क्या होता है, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मिक्सचर का वो सॉल्युबल होता है एक ख़ास लिक्विड में, यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होता है, जबकि दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मिक्सचर का वो लिक्विड सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्सचर के हैं उनकी सॉल्युबिलिटीज़ में डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस की बुनियाद पर हम इस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर जो है ये सॉल्युबल है वाटर में, जबकि सैंड इनसॉल्युबल है वाटर में। तो इस तरह से अगर हम एक मिक्सचर ले लें शुगर और सैंड का, इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे वाटर। आइए देखते हैं कि हम शुगर और सैंड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं।
इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। तो शुगर जो है ये सॉल्युबल है वाटर में, जबकि सैंड जो है इनसॉल्युबल है वाटर में, यानी कि शुगर डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, सैंड नहीं होता है। तो ये जो डिफरेंस है सॉल्युबिलिटीज़ में शुगर और सैंड की, वाटर में जो सॉल्युबिलिटीज़ की डिफरेंस है यही इस्तेमाल की जाती है कि शुगर और सैंड के मिक्सचर को अलग करने में। तो ये कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। मिक्सचर जो है शुगर और सैंड का ये लिया जाता है एक बीकर में, और बीकर में वाटर ऐड किया जाता है। फिर इसके बाद इसको स्टोर किया जाता है ताकि शुगर जो इसमें मौजूद है वो डिज़ोल्व हो जाए वाटर में। तो सैंड जो है ये रह जाता है अनडिज़ोल्व्ड, यानी कि ये डिज़ोल्व नहीं हो जाता है। तो शुगर सॉल्यूशन अब जो है सैंड के साथ इसको फ़िल्टर किया जाता है। इसको हम एक फ़िल्टर पेपर के ऊपर से गुजारते हैं, जो एक फ़नल में हमने रखा है फ़िल्टर पेपर। तो इस तरह से हम देखते हैं सैंड जो है ये एक रेजिडू की शक्ल में फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाता है, जबकि शुगर सॉल्यूशन जो है ये पास हो जाता है फ़िल्टर पेपर से, ये इसके थ्रू निकल जाता है फ़िल्टर पेपर से, ये एज ए फ़िल्ट्रेट हमें हासिल हो जाता है बीकर में। तो इसके बाद जो शुगर सॉल्यूशन है इसको एवोपरेट किया जाता है केयरफुली, ध्यान रख के, ताकि हमें क्रिस्टल्स हासिल हो जाए शुगर के। तो इस तरीके से हम एक मिक्सचर को जो शुगर और सैंड का बना होता है इसको सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट, यानी कि हम पानी को इस्तेमाल करके शुगर और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। फिर जो शुगर सॉल्यूशन उसको एवोपरेट करते हैं केयरफुली, तो जिसकी वजह से हमें शुगर के क्रिस्टल्स हासिल हो जाते हैं। इसी तरह से हम एक मिक्सचर जो सॉल्ट और सैंड का बना होगा इसको भी इसी तरीके से सेपरेट कर सकते हैं।